पाकिस्तान और सऊदी अरब का तवानाई समेत तमाम शोबों में ताउन को फरोग देने और अहम उमूर पर करीबी राब्ता रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद की सलाह मुतासिरीन की मदद जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म का माशी ताउन पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। मोहम्मद शहबाज शरीफ का खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात और कौमी दिन पर मुबारकबाद का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। सेहत के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। पोलियो के खात्मे और कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। बिल गेट्स का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 77वां इजलास। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आज सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात शेड्यूल। मोहम्मद शहबाज शरीफ की जापान, बेल्जियम और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात होगी। इमरान खान से बातचीत मुमकिन नहीं, मुमकिन इंतशार को रोकने के लिए हम मुकम्मल तैयार हैं। सूबों से पुलिस फोर्स मांगी है, नफरी भिजवाने से इनकार पर कार्रवाई होगी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए जदीद तरीका इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। पुरअमन एहतजाज पर एतराज नहीं, धमकियों और मुहासरे के जरिए मुतालबात मनवाने की कोई गुंजाइश नहीं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और जलाओ घेराव की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। CCPO लाहौर विफाक के मातहत हैं, अपनी मर्जी से तबादले कराने और रुकवाने का इस्तेहकाक नहीं रखते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा का दो टोक मुवक्किफ। इमरान खान ने खातून एडिशनल सेशन जज को धमकाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफी मांग ली। तौहीन अदालत में फर्द जुर्म आयद करने का मामला 3 अक्टूबर तक मुअख्खर। अदालत की इमरान खान को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को एक बार फिर कौमी असम्बली में वापसी का मशवरा। पार्लियामेंट में किरदार अदा करना ही असल फरीजा है। PTI को अंदाजा है कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। अदालत के लिए स्पीकर के काम में इस किस्म की मुदाखलत मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां, मुतासिरीन को राशन और तिब्बी सहूलियात की फराहमी। नशेबी इलाकों से पानी के निकास के लिए इक़दामात जारी। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज के फैलाव का खतरा बढ़ने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी सफ़ीर एंजेलिना जूली का दौरा पाकिस्तान। सिंध में सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती। आलमी बरादरी से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मजीद इक़दामात का मुतालबा। एंजेलिना जूली को नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर में इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का तस्वुर नहीं किया जा सकता। अपनी ज़िंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखी। खुसूसी सफ़ीर अक़वाम मुत्तहिदा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जापानी सफीर का सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। मुश्किल वक्त में मुकम्मल ताउन की पेशकश। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए आलमी शराकतदारों का ताउन अहमियत का हामिल है। जनरल कमर जावेद बाजवा। ट्रांसजेंडर्स को हुकूक देना रियासत की जिम्मेदारी है। 2018 में मंजूर किए गए कानून की तमाम जमातों ने हिमायत की थी। इस बिल के तहत गैर मसावी सलूक को रोका गया। जायदाद में हिस्से के साथ ख्वाजा सराओं को सेहत, तालीम और मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरमीम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, महासरे और तलाशी के नाम पर पूरी वादी में खौफ व हिरास। एक हफ्ते में 100 से ज्यादा बेगुनाह अफराद को हिरासत में लिया गया। मावरा अदालत कत्ल के बढ़ते वाक़यात पर कश्मीरियों में शदीद तशवीश की लहर।
भारत में मुस्लिम तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ क्रैकडाउन। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आसाम, मध्य प्रदेश, पांडुचेरी और नई दिल्ली में दफातर पर छापे। 100 से ज्यादा रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दी और बगावत के इल्जामात पर होने वाली गिरफ्तारी पर मुसलमानों में शदीद इस्तराब। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में तेजी। रूसी सदर की जानिब से 3 लाख रिजर्व फौजियों को मुतहर्रिक करने और बवक्त जरूरत जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का ऐलान। यूक्रेनी सदर का अक़वाम मुत्तहिदा से रूस के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। वीटो पावर भी वापस ली जाए। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जनरल असेंबली से खिताब। न्यूयॉर्क में यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास। रूस के नए इक़दामात से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर। यूक्रेन की फौजी मदद जारी रखने और रूसी मईशत के मखसूस शोबों को हदफ बनाने के लिए नया पैकेज लाने पर इत्तफाक। और विमेन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। कौमी टीम का तरबियती कैंप लाहौर में जारी। विमेन्स एशिया कप का आगाज 1 अक्टूबर से सिलहट में होगा। पाकिस्तानी टीम 28 सितंबर को बांग्लादेश रवाना होगी। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। रात 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। अरे हाजी साहब, ये सुबह सुबह किस काम पर लग गए? बड़ा जरूरी काम है भाई, सेहत का मामला है। जाली से सेहत का क्या ताल्लुक हाजी साहब? डेंगू का मौसम है बेटा, खिड़की पे जाली जरूरी है ताकि मच्छर घर में ना आ सके। चले, फिर हमें तो कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमारी खिड़कियों पे जाली लगी हुई है। हाँ, लेकिन डेंगू से हिफाजत सिर्फ जाली से तो नहीं होती। याद रखें, खरा पानी डेंगू मच्छर की यकीनी जगह हैं। इनको खाली और खुश्क रखें। दरवाजों खिड़कियों पर जाली, मच्छरदानी, आस्तीन वाले कपड़ों और मच्छर मार अद्वियात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शदीद बुखार, जिस्म पर सुर्ख धब्बे, आंखों में जलन और कैद डेंगू की अलामात हो सकती हैं। अलामात की सूरत में फौरन तशखीसी मरकज से मुफ्त इलाज करवाएं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम अजला में डेंगू तशखीसी मराकज, लार्वा तलफ टीमों की तश्कील और फ्यूमिगेशन जैसे अमली इकदाम किए हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा। अगर आप 500 मुरब्बा गज या इससे बड़े प्लॉट, 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी या फ्लैट के मालिक हैं, सालाना तनख्वाह 6 लाख से जायद या कारोबारी आमदन 4 लाख से जायद है, बिजली के सनती या कमर्शियल सारिफीन हैं, कारोबारी, सनती या ताजिर तंजीमों या किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, बैरून मुल्क असासे या जराए आमदन रखने वाले पाकिस्तानी, फाइनेंशियल क्लोजिंग करने वाली कंपनी या फलाही इदारा हैं, तो आपके लिए इनकम टैक्स गोशवारा दाखिल कराना लाजमी है। याद रखें, 30 सितंबर आखिरी तारीख। FBR। वेलकम बैक। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तवानाई समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन को फरोग देने और अहम उमूर पर करीबी राब्ता रखने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब के 92वें कौमी दिन की मुबारकबाद दी। उन्होंने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी अवाम के लिए भी मुबारकबाद का पैगाम दिया। उन्होंने सऊदी अरब के अवाम की मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कार्रवाइयों के बारे में भी आगाह किया। उन्होंने शाह सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से इमदादी सामान की तरसील के लिए एयर ब्रिज के क़याम और अतियात वसूल करने के लिए पोर्टल के आगाज़ पर खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान में सैलाब के दौरान कीमती जानों और लोगों के ज़रिया माश के ज़या पर ताज़ियत का इजहार करते हुए मुतासिरीन की मदद जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत को सराहते हुए सऊदी वली अहद को दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे में सरमायाकारी और ताउन के जरिए मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी से आगाह किया।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ न्यू यॉर्क में मौजूद हैं, जहां पर उनकी मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स ने न्यू यॉर्क में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने एक ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को मौसमियाती तब्दीली की इंसानी कीमत, सैलाब से खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ और मुतासरा ख़वातीन और बच्चों की हालत ज़ार से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज बेल्जियम, जापान और मलेशिया के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी UN हेडक्वार्टर्स में मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटेरिएट लॉबी में मुनक़िद होने वाली पाकिस्तान में सैलाब पर तस्वीरी नुमाइश का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास से कल खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से ये पहला खिताब होगा जिसमें वो पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आने वाले सैलाब और उसकी तबाहकारियों से दुनिया को आगाह करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम आलम से अपील करेंगे कि इस कुदरती आफत से निमटने में पाकिस्तान के साथ ताउन किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली 193 रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल है। जनरल असम्बली के 77वें इजलास में 140 मुल्कों के सरबराहान और नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। कोविड के बाद पहली मरतबा आलमी रहनुमा न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर इकट्ठे हुए हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की हालत ज़ार को उजागर करने और फौरी इमदाद की अपील पर अमरीकी सदर जो बाइडन का शुक्रिया अदा किया है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों का सामना है और ऐसे हालात में सैलाब में फंसे ख़वातीन और बच्चों की मदद पर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनने पर अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा एंजेलिना जूली का भी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि एंजेलिना और दूसरे तमाम गुमनाम हीरोज़ का सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनना काबिल तहसीन है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए लाहे अमल मुरतब किया जाए। न्यूयॉर्क में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियाँ कुर्राए अर्ज़ के लिए ख़तरा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान को हीट वेव, ग्लेशियर्स के पिघलने, खुश्क साली, तूफ़ानी बारिशों और सैलाब जैसी आफात का सामना है। हालिया सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को $30 अरब का नुकसान पहुँचा। रिलीफ और बहाली के कामों में आलमी बरादरी का ताउन बहुत ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा और तिजारत के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों के हवाले से ब्रीफ किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान से बातचीत मुमकिन नहीं, मुमकिना इंतशार को रोकने के लिए हम मुकम्मल तैयार हैं। सूबों से पुलिस फोर्स मांगी है, नफरी भिजवाने से इनकार पर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कही। बताइएगा कि सूबों से आपने पुलिस मांगी है, तो दो सूबों में तो बराह रास्त उनकी हुकूमत है, अगर वो आपको पुलिस या अगर वो नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो उनके खिलाफ एक्शन होगा। बाकी हमारे पास FC है, रेंजर्स है, इस्लामाबाद पुलिस। खान साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है। जब खान साहब अपने आने का इरादा ज़ाहिर करेंगे तो उसके बाद फिर नए सिरे से जो भी। अच्छा राना साहब ये बताइएगा, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कारा ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज पर एतराज़ नहीं, लेकिन धमकियों और महासरे के जरिए मुतालबात मनवाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रांसजेंडर कानून से मुतल्लिक हक़ाइक़ के मनाफी बातें फैलाई गईं। 2018 में मंजूर होने वाले इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए तरमीमी बिल की हिमायत करेंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अरसलान असद। वफाकी वज़ीर कानून और मुशीर उमूर कश्मीर ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ट्रांसजेंडर कानून का अहाता करते हुए कहा कि ये कानून 2018 में प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफ़िका मंजूर किया और इस सिलसिले में चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल से राय ली गई थी। ये बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आइन की रोशनी में मंजूर किया गया था, जिसका मकसद हमारे माशरे में ख्वाजा सराओं के साथ इम्तियाजी सलूक और इस्तेहसाल को ख़त्म करके तालीम, सेहत और मुलाजमतों के हसूल जैसे उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। राइट टू इंफॉर्मेशन हम सब का बुनियादी हक है, लेकिन राइट टू डिसइंफॉर्मेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। कुछ दोस्तों ने इसको इस तरह से ट्विस्ट किया कि उन्होंने कहा कि ये तो एक हम जिन्स परस्ती का दरवाज़ा खोल दिया गया है
اب یہ شادیاں بھی ہو رہی ہیں یا ہوں گی. اس قانون کی چند ایک شکیں ہیں جن میں سب سے پہلے ڈیفائن کیا تشریح کی گئی ہے کہ خواجہ سرا کون ہوں گے, اور اس میں لکھا گیا ہے کہ جو پیدائشی طور پہ یا پیدائش کے بعد ان میں وہ سمٹمز آ جائیں جس کی وجہ سے وہ جس صنف سے گردانے جاتے ہیں اس صنف کے اگینسٹ ان کو ان کی جو شخصیت ہے اور ان کی جو وضاقتہ ہے وہ نظر آئے. اس میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ ایک اچھا خاصا جو شخص ہے وہ بھی خود بخود یہ ہو جائے گا. اس کی باقی جو پہلی شکیں ہیں ان کو آئسولیشن میں پڑا گیا جب رجسٹریشن کی بات آئی. مشیر امور کشمیر قمر زمان قائرہ نے کہا کہ ہر قانون میں کوئی نہ کوئی سکم رہ جاتا ہے اور اس قانون میں بھی عام لوگوں کی طرح خواجہ سراؤں کو 18 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد انہیں ان کی جنس کے تعین کا اختیار دیا گیا ہے. اس ایک شک کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے سینیٹر مشتاق نے ترمیمی بل سینٹ میں پیش کیا ہے جس کی ہم بھی حمایت کرتے ہیں. سینیٹر مشتاق صاحب کی امینڈمنٹ آتی ہے اس حد تک صرف, تو یہ تو امپروومنٹ ہے. اس امینڈمنٹ کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا رادر دین کہ اس کے اوپر تنقیدی اور بحثیں کی جائیں. ملک کی سیاسی صورتحال پر مختلف سوالات کے جواب میں قمر زمان قائرہ نے کہا کہ جمہوری معاشروں میں پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہوتا ہے, تاہم احتجاج کی آڑ میں وفاقی دارالحکومت کے محاصرے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی. آج آپ بھی اگر اجازت لے کے آنا چاہتے ہیں, حکومت کو یہ شیورٹی کراتے ہیں کہ آپ اپنے دائرے کے اندر رہیں گے آئین اور قانون کے, تو آپ کے احتجاج کا حق ہے. آپ جلسے کر رہے ہیں, کوئی رکاوٹ جتنے مرضی کریں. آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں کریں, جتنے مرضی کریں, کس نے روکا. لیکن اگر یہ ہو کہ وہ آ کے اسلام آباد کا محاصرہ کریں گے تو اطلاع عرض ہے کہ اب محاصروں کا دور نہیں رہا. دونوں رہنماؤں نے کہا کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون میں بھی بہت سیاسی اختلافات تھے جن کو میثاق جمہوریت کے ذریعے ختم کیا گیا, جس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہوا. سیاسی قوتوں کو محاصروں اور جلاؤ گھیراؤ کی بجائے معاملات کو سیاسی انداز میں بیٹھ کر حل کرنا چاہیے اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. ارسلان صدقہ خیل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو ایک بار پھر قومی اسمبلی میں واپسی اور پارلیمنٹ میں کردار ادا کرنے کا مشورہ دیا ہے. چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے استعفے ایک ساتھ منظور کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت کی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عوام نے نمائندوں کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے, پارلیمان میں کردار ادا کرنا ہی اصل فریضہ ہے. پی ٹی آئی کو اندازہ ہے کہ 123 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے کیا اخراجات ہوں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون کے بغور جائزے کے بعد فیصلہ دیا ہے. عدالت کے لیے اسپیکر کے کام میں اس قسم کی مداخلت مشکل کام ہے. چیف جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ کروڑوں لوگ سیلابی صورتحال کے باعث بے گھر ہیں. بیرون ملک سے لوگ متاثرین کی مدد کے لیے آ رہے ہیں. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ قاسم سوری کے فیصلے میں کسی رکن کا نام نہیں جس کا استعفیٰ منظور کیا گیا ہو. تحریک انصاف بطور جماعت اس معاملے میں عدالت کیسے آ سکتی ہے. جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ استعفے دینا کسی رکن کا انفرادی عمل ہے. تحریک انصاف کو استعفوں کی اسکروٹنی سے کیا مسئلہ ہے. چیف جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ کیا اسپیکر سے کبھی پوچھا گیا کہ وہ استعفوں کی تصدیق کیوں نہیں کر رہے. اسپیکر کے کام کا اپنا طریقہ کار ہے, عدالت کیسے مداخلت کر سکتی ہے. عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. اور ناظرین, چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے خاتون ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے معافی مانگ لی ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے توہین عدالت کے مرتکب عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا معاملہ 3 اکتوبر تک مؤخر کر دیا. آج سماعت کے دوران عمران خان نے عدالت میں پیش ہو کر خاتون جج سے ذاتی حیثیت میں معافی مانگنے اور مستقبل میں ایسا دوبارہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ توہین عدالت کی بلا وجہ کارروائی ہماری منشا نہیں, لیکن جس انداز میں ایسا کہا گیا وہ قابل فکر تھا. عدالت میں عمران خان کا بیان ریکارڈ پر ہے, اسے بیان حلفی کی شکل میں جمع کرایا جائے. اقوام متحدہ کی خصوصی سفیر انجلینا جولی نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا. عالمی برادری متاثرین کی مدد کے لیے مزید اقدامات کرے. انجلینا جولی کو نیشنل فلڈ ریسپانس کوارڈینیشن سینٹر میں امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی. اس موقع پر انجلینا نے کہا کہ اپنی زندگی میں ایسی تباہی نہیں دیکھی. مشکلات کے شکار عوام کی بحالی کے لیے پاک فوج کی کاوشیں قابل تعریف ہیں. I am absolutely with you in pushing the international community to do more. I feel like we say that often. We speak of aid appeals and relief and support, but this is something very, very different. I think this is a real wake-up call to the world about where we are at. The climate change is not only real and it's not only coming, it's very much here. And
even as somebody who's been a part of humanitarian aid for years, we often look at a crisis and we think of how to solve it, what we can do, what to rebuild, or how to help the children, or food. And now we're in a situation like this where it is, the needs are so great, and truly every effort is either a life or death for so many people. I've been speaking to people and thinking if enough aid doesn't come, they won't be here in the next few weeks. They won't make it. अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी सफ़ीर एंजेलिना जोली ने अपने दौरे के दौरान दादू में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनसे मुश्किलात के बारे में मालूम किया। उन्होंने मुतासरीन को इमदाद की फराहमी का यकीन दिलाते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में उनका भरपूर साथ देंगे। इस मौके पर उन्हें सूबाई हुक्काम और UNHCR के नुमाइंदों ने सैलाब से होने वाली तबाही और इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफ़ीर ने रावलपिंडी में मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने का ख्वाह है। जापान के सफ़ीर ने हालिया सैलाब में होने वाले नुकसानात पर दुख का इजहार करते हुए अपने मुल्क की जानिब से मुकम्मल ताउन की पेशकश की। उन्होंने मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जापान की तरफ से ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सैलाब मुतासिरीन की मुकम्मल बहाली के लिए आलमी शराकतदारों का ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। दिफाए वतन का फरीज़ा अंजाम देते हुए जान का नजराना देने वालों को कौम का सलाम। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 19 सितंबर को शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही नज़र मोहम्मद के भाई को टेलीफोन किया और वतन के बहादुर सपूत को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम अपने शहदा की मकरूज है। सदर मुमलिकत ने शहीद नज़र मोहम्मद की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नौजवानों बिलखुसूस ख़वातीन पर जोर दिया है कि वो गूगल के करियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम से भरपूर इस्तेफादा करें। गूगल करियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम के इजरा के मौके पर वर्चुअल खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा कि प्रोग्राम के जरिए IT सपोर्ट, ऑटोमेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डाटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स समेत मुख्तलिफ शोबों में कोर्सेज का इजरा किया गया है। Pakistan also needs this kind of training. We have a youth bulge. Some of these students may not be going through a higher education, but they would be able to participate in the international IT movement, where increasingly with passing time more and more numbers are needed. And Google, by offering 15,000 courses, is playing a part in Pakistan's move towards digital technology. सदर मुमलिकत ने कहा कि डिजिटलाइजेशन के अमल से पाकिस्तान में कारोबार को फ़रोग़ मिलने के साथ मुलाजमत के मौके भी मुयस्सर आएंगे। उन्होंने DG स्किल्स प्रोग्राम को भी सराहा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट का इजलास 26 सितंबर को दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। सदर मुमलिकत ने ऐवान बाला का इजलास आइन के आर्टिकल 54A के तहत तलब किया है। 2 रोज़ा इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। तफसील एजाज हुसैन से जानिए। इंसाफ की फराहमी के 75 साल, माजी की कारगुजारी और मुस्तकबिल के लाहे अमल के उन्वान से होने वाली कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस और गिलगित बल्तिस्तान एपलेट कोर्ट के चीफ जज भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के वकला समेत दुनिया भर से माहिरीन कानून और मुबस्सरीन भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान निज़ाम अदल को दरपेश चैलेंजेस और इस निज़ाम में मजीद बेहतरी लाने के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी ग्रुप तश्कील दिए गए हैं। हर ग्रुप में इंसाफ की फराहमी के अमल में अदलिया के अलावा इस अमल से जुड़े इदारों और महकमों की कारकर्दगी बेहतर बनाने और IT समेत जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती, इंसाफ की फराहमी में पुलिस, इस्तगासा और वकला का किरदार, मौजूदा बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस और अदलिया का रद्द अमल, मुआशी चैलेंजेस और तनाज़ात के हल के तरीक़ाकार समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही और इख्तितामी तकारीब से खिताब करेंगे। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मुशीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा ने वाज़ेह किया है कि लाहौर पुलिस सरबरा वफाक के मातहत है और कानून के मुताबिक कोई भी सरकारी मुलाजिम अपनी मर्जी से तबादले रुकवा नहीं सकता।
CCPO लाहौर की वज़ीर आला पंजाब के साथ मिलने की एक वीडियो से मुतालिक सवाल पर वज़ीर कानून ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने वफाक के मातहत एक पुलिस ऑफिसर को वफाकी हुकूमत के खिलाफ ला खड़ा करने की जो रिवायत कायम की है वो उनकी सियासी जिंदगी पर एक सवालिया निशान है। उनका ताल्लुक़ वफाकी पुलिस सर्विस से है और वो पाबंद हैं, वो वहाँ पे वफाक के नुमाइंदे के तौर पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। वफाक जब उनकी खिदमात मांगे कहीं और देने के लिए, ये सिविल सर्वेंट के पास इख्तियार नहीं है कि वो कहे कि जी मेरी मर्ज़ी नहीं है, मैंने नहीं आना। और मेरे ख़्याल में वज़ीर आला साहब को भी ऐसे मामलात को आइन और कानून के मुताबिक डील करना चाहिए, ना कि तस्वीर बनवा के इसको और फ़रोग दिया जाए कि ये जो एक तरह की डिसोबीडियंस है सिविल सर्वेंट की, उसकी सरपरस्ती और उसकी परवान चढ़ाना या परवरिश की जाए। सऊदी अरब से सैलाब मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद के सिलसिले में मज़ीद 2 इमदादी परवाज़ें कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच गई हैं। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की तरफ से भेजा गया 60 टन इमदादी सामान NDMA के हवाले किया गया। इमदादी सामान में ग़िज़ाई अशिया, कंबल और खैमे शामिल हैं। सऊदी अरब से अब तक 5 परवाज़ें सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुँची हैं। तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ से इंसानी इमदाद का गर्मजोशी और तशक्कुर के साथ खैर मकदम करता है। नाज़रीन, न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल और तबाहकारियों से मुतल्लिक तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। तफसील बताएंगे यासिर हुसैन। पाकिस्तान की जानिब से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास के मौके पर पाकिस्तान में सैलाब एक मौसमियाती तबाही के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया है। नुमाइश में सैलाब से तबाह और मुतासिर होने वाले मकामात की 25 से ज़ायद तस्वीर रखी गई हैं। डिजिटल स्क्रीन पर वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से तैयार करदा डॉक्यूमेंट्री भी चलाई जा रही है। डॉक्यूमेंट्री में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ और इमदादी सरगर्मियाँ दिखाई गई हैं। तस्वीरी नुमाइश में अक़वाम मुत्तहिदा के ग्लोबल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भी पाकिस्तान के सैलाब और मौसमियाती तब्दीली पर डॉक्यूमेंट्री चलाई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आने वाले मंदूबीन नुमाइश के जरिए पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही से आगाह हो रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द के अराकीन ने भी तस्वीरी नुमाइश में शिरकत की और नुमाइश के इनकाद को सराहा। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हफ्ता भर जारी रहने वाली इस तस्वीरी नुमाइश से जहाँ मौसमियाती तब्दीली के असरात उजागर होंगे, वहीं सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी सतह पर आगही भी पैदा होगी। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे राहिल अंसार। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे हुए 4600 से ज्यादा अफराद को हेलीकॉप्टरों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इमदादी सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर्स ने 20 परवाजें की, जिनके जरिए मुतासरीन को 19 टन से ज्यादा खुराक पहुँचाई गयी। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में 147 इमदादी कैंप और दीगर इमदादी सामान जमा करने के लिए 284 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। इसके साथ साथ 8000 टन से ज्यादा सामान मुतासरीन सैलाब में तकसीम किया जा चुका है। सैलाब के इलाकों में 300 से ज्यादा तिब्बी कैंप कायम किए गए हैं, जिनमें 1,26,000 मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की गई है। 9,000 टन खुराक, 1500 टन जरूरी अशिया और दवाओं के 80 लाख से ज्यादा पैकेट जमा हुए हैं, जिनमें से 8,900 टन खुराक, अशिया जरूरिया और अद्वियात तकसीम की जा चुकी हैं। उधर पाक फिजाइया सैलाब मुतासरीन के रिलीफ और तिब्बी इमदाद की फराहमी में मसरूफ अमल है। तर्जमान के मुताबिक अहलकार सैलाब ज़दगान को रहायश, तिब्बी सहूलियात, खुराक और पीने का साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरियात की बरवक्त फराहमी के लिए अपनी भरपूर खिदमत फराहम कर रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाक फिजाइया ने जरूरतमंद खानदानों में खाने के पैकेट और पानी की बोतलें तकसीम की। सैलाब मुतासरीन में 1730 खुश्क राशन के पैकेट भी तकसीम किए गए हैं और मेडिकल टीमों ने 1407 मरीजों का तिब्बी मुआयना भी किया। दूसरी तरफ जिला खिच्ची और बोलान में बारिशों से मुतासरा रेलवे पुल की दोबारा तामीर का काम शुरू हो गया है। डिविजनल सुप्रीडेंट रेलवे बलोचिस्तान के मुताबिक मुतासरा पुल की तामीर 31 दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। पुल को नुकसान पहुंचने से कोयटा का रेल लिंक दूसरे सूबों से टूट गया था। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, खबरों का यह सिलसिला जारी है, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। कहाँ रह गए थे? बैलेंस क्यों नहीं कराया? अम्मी, वो बैलेंस के पैसे कहीं गिर गए। बाजी, अगर मोबाइल अकाउंट होता तो घर बैठे ही बैलेंस लोड हो जाता।
क्या मतलब? मैं आपको बताती हूँ। बाजी, मेरी बेटी ने मुझे मोबाइल अकाउंट खोल कर दिया है। मैं तो आपसे कहने ही वाली थी कि अब आप मेरे पैसे मेरे मोबाइल अकाउंट में ही भेज दिया करें। पैसे गुम होने या रखकर भूल जाने की फिक्र ही नहीं होती। अच्छा, पर ये अकाउंट किस बैंक में खुलता है? बस *2262# मिलाएं। हर वक्त हर जगह किसी भी फोन और किसी भी सिम पर दिए गए बैंक्स में से मोबाइल अकाउंट खुलवाएं। नहीं तो सब पूछेंगे मोबाइल है तो मोबाइल अकाउंट क्यों नहीं। आसान मोबाइल अकाउंट, आपका अकाउंट, आपका इख्तियार। नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एतमाद के साथ। अरे हाजी साहब, ये सुबह सुबह किस काम पर लग गए? बड़ा जरूरी काम है भाई, सेहत का मामला है। जाली से सेहत का क्या ताल्लुक हाजी साहब? डेंगू का मौसम है बेटा, खिड़की पे जाली जरूरी है ताकि मच्छर घर में ना आ सके। चलें, फिर हमें तो कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमारी खिड़कियों पे जाली लगी हुई है। हाँ, लेकिन डेंगू से हिफाजत सिर्फ जाली से तो नहीं होती। याद रखें, खरा पानी डेंगू मच्छर की यकीनी जगह है। इनको खाली और खुश्क रखें। दरवाजों खिड़कियों पर जाली, मच्छरदानी, आस्तीन वाले कपड़ों और मच्छर मार अद्वियात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शदीद बुखार, जिस्म पर सुर्ख धब्बे, आंखों में जलन और कैद डेंगू की अलामात हो सकती हैं। अलामात की सूरत में फौरन तशखीसी मरकज से मुफ्त इलाज करवाएं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम अजला में डेंगू तशखीसी मराकज, लार्वा तलफ टीमों की तश्कील और फ्यूमिगेशन जैसे अमली इकदाम किए हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा। आज इन खबरनामे में कुछ बात करेंगे सैलाब की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताएंगे सिंध में सैलाबज़दा इलाकों से निकासी आब के लिए इक़दामात जारी हैं, जबकि सैलाबी सूरत हाल की वजह से सूबे में मजीद 17 अफराद जान की बाजी हार गए। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे ज़ीशान अहमद। सैलाब ने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और उन्हें घर से बेघर कर दिया। लोगों के माल मवेशी, कीमती सामान, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। अपने घरों में हंसती बसती जिंदगी गुजारने वाले अब बेसरो सामा इमदादी कैंपों में इमदाद के मुंतज़िर हैं। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाक फौज और दीगर फलाही इदारे सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने लाड़काना डिवीजन में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वो मुख्तलिफ इमदादी कैंपों में गए और सैलाब मुतासरीन से मिले। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकामात जारी किए। वज़ीर आला ने मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। सैयद मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ तिब्बी कैंपों का दौरा किया और अद्वियात के स्टॉक का मुआयना किया। वज़ीर आला को बताया गया कि मुख्तलिफ इमदादी कैंपों में रोजाना 400 मरीजों का तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला को बताया गया कि खैमा बस्तियों में गैस्ट्रो और मलेरिया के मर्ज में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मरीजों की तादाद बढ़ रही है। सैयद मुराद अली शाह ने इस सिलसिले में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की मुतवातर फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध खवातीन मरीजों से भी मिले और उनके मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों से पानी निकालने में 1 माह से ज्यादा का अरसा लगेगा। क्वांटम बहुत ज्यादा है पानी का। कोशिश हमारी ये है कि हम तकरीबन 75% पानी अगले 1.5 से 2 महीने में निकाल सकें, ताकि हम अपनी गंदम की फसल की बुआई कर सकें। हमने काम शुरू कर दिया है कुछ ब्रीचेस बंद करने, ताकि पानी को चैनलाइज किया जा सके। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब से मुतासरा होने वाले इलाकों में जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाने के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर ज्वाइंट सर्वे कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने एक बयान में कहा है कि सर्वे टीम में ज़िले इंतजामिया, NDMA, PDMA, पाक आर्मी, मुताल्लिका यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है। इब्तदाई मरहले में सक्खर, घोटकी और कश्मीर के अजला शामिल हैं, जबकि बाकी अजला में पानी कम होने के बाद सर्वे किया जाएगा। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का सिलसिला जारी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भारतीय फौज और पुलिस की सरपरस्ती में मकबूजा इलाके में जारी क्रैकडाउन ऑपरेशन के दौरान रवां हफ्ते 100 से ज़ायद बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार किया है। KMS के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में उलमाए दीन, हुर्रियत कारकुनान और जमात इस्लामी के अरकान शामिल हैं। सहाफ़ी, वकला, तलबा और सरकारी मुलाजिमीन भी भारतीय हुकूमत के निशाने पर हैं। उनका मुकद्दम मकसद
मकबूसा इलाके में अपने हिंदुत्व एजेंडे को बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ाना है। जम्मू की एक अदालत ने हुक्म दिया है कि तिहाड़ जेल के हुक्काम अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होने वाली समाअत पर JKLF के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक को अदालत में पेश करें। जनेवा में कश्मीरी नुमाइंदों ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल में एजेंडा आइटम 3 के तहत बहस पर हिस्सा लेते हुए कहा कि मकबूजा इलाके में भारतीय फोर्सेज की तरफ से इंसानी हकूक़ की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियों की वजह से मकबूजा कश्मीर में मसला कश्मीर जनूबी एशिया में जोहरी फ्लैश पॉइंट बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल के इजलास के मौके पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी जबर, आबादी के तनासुब में तब्दीली, मजहबी और तहजीबी जारहियत के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि भारतीय तसल्लुत में रहने वाले कश्मीरियों की हालत ज़ार का जायजा लेने के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में टीमें भेजी जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के इजलास के मौके पर जनेवा में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, जिसमें मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करने का मुतालबा किया गया। मुकर्रीन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी खूनरेज़ी, कश्मीरी नौजवानों की नस्ल कुशी और जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद कराने में किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि मकबूजा इलाका कई अशरों से तशद्दुद, रियासती जबर और गैर एलानिया फौजी महासरे का शिकार है। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत, जुल्म जबर और धोखाधही के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। एहतजाजी मुजाहरे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के सामने रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। नाज़रीन, भारत मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार करता जा रहा है। भारतीय कौमी तफ्तीशी एजेंसी की क़यादत में मुख्तलिफ एजेंसीज ने मुस्लिम तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मुल्कगीर छापों में 100 से ज़ायद रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। भारत की 10 से ज़ायद रियासतों में PFI तंजीम के दफातर पर छापे मारे गए। हुकाम के मुताबिक भारत में यह आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें NIA के अलावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और रियासती पुलिस फोर्सेज भी शामिल थीं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इन छापों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि यह फस्ताई हुकूमत की तरफ से ज्यादतियों की ताज़ा मिसाल है। दूसरी जानिब करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 483वीं बरसी की तकरीब में पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, यात्री करतारपुर से अमन का पैगाम लेकर जाएं। रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में मुकीम मुसलमान और तमाम अक़लीतें गुलदस्ते की मानिद हैं। उन्होंने कहा कि अक़लीतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों की हिफाजत करना हमारे लिए उतना ही अहम है जितना हमारे लिए पाकिस्तान की हिफाजत करना है। करतारपुर की धरती से भारत में बसने वाले ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका और दुनिया के कोने कोने पे बसने वाली सिख बरादरी को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तानी कौम आपकी मेज़बानी के लिए अपनी मोहब्बत और अपने जज्बों के साथ आपको वेलकम कहने के लिए तैयार है। रुकने कौमी असम्बली खेलदास और रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लीतें अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बाबा गुरु नानक की तालीमात में अमन और मोहब्बत का पैगाम है। ये हमारे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं, वो अपने दिन मना सकती है। पाकिस्तान में अक्सरियत और अक़लियत में कोई तफरीक नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। खासकर साड़ी भारतवाई सिख संगत ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁੱਲਿਆ। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने गुरुद्वारा के मुख्तलिफ हिस्से देखे और लंगर खाने में यात्रियों के साथ दोपहर का खाना भी खाया। यात्रियों की मुख्तलिफ पकवानों से तवाज़े की गई। मुकामी और भारत से आए यात्रियों ने बेहतरीन इंतज़ामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर मनसूबाबंदी ने करतारपुर में पाक भारत सरहद पर भारत से आने वाले यात्रियों के लिए सहूलतों का भी जायज़ा लिया। करतारपुर वो जगह है जहाँ बाबा गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल गुजारे। 3 रोज़ा तकरीबात में पाकिस्तान, भारत, अमेरिका और दूसरे मुल्कों से आए सिख यात्रियों ने दरबार पर माथा टेका,
गुरुद्वारे के दर्शन किए और मजहबी रसूमात अदा की। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से इराकी सफ़ीर हामिद अब्बास लफ्ता ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान ज़ायरीन मुआहिदे इसको हतमी शक्ल देने के लिए यादाश्त पर रवां बरस दस्तखत करने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में ज़ायरीन की सफरी सहूलत के लिए कराची और बसरा के दरमियान जल्द फेरी सर्विस शुरू करने समेत पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा कोटा मुख्तस करने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक हुआ। और नाज़रीन, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादिक ने आलमी बैंक के नायब सदर जनूबी एशिया मार्टिन राइसर से मुलाकात की। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर ने कहा कि वर्ल्ड बैंक का ताउन अहमियत का हामिल है। बैंक ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में हमेशा अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मुल्क के लिए सैलाब से मुतालिक इमदाद पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। मार्टिन राइसर ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में आलमी बैंक हर मुमकिन मदद और ताउन करने के लिए तैयार है। वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि सैलाब से काश्तकार तबका बुरी तरह मुतासर हुआ। हमारी तवज्जो मुतासरा इलाकों में बहाली की सरगर्मियों पर मरकूज़ है। आलमी बैंक के जनूबी एशिया के रीजनल डायरेक्टर जॉन एरोम से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ारत ने सैलाब से मुतासरा किसानों की मदद के लिए बीज और खाद पर सब्सिडी देने का मनसूबा बनाया है। वफाकी हुकूमत सूबों की हर मुमकिन मदद कर रही है। जॉन एरोम ने कहा कि आलमी बैंक मुतासरा कम्यूनिटी की बहाली में मदद करेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इमरान खान का एजेंडा मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए नहीं है। इंजीनियर अमीर मकाम की लाहौर में मसरूफियात की तफसील मोहम्मद सुफियान से। ईवान इकबाल लाहौर में कायमा कमेटी बराए तालीम और कौमी विरसा के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मशीर अमीर मुकाम ने कहा कि हुकूमत ईवान इकबाल जैसे इदारों में बेहतरी लाने के लिए इकदाम करे। उन्होंने कहा कि हमारे इदारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए जो अपनी सकाफत के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म सैलाबी इलाकों का दौरा करके मुसीबत ज़दा लोगों के मसाइल को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उसकी टीम दिल लगा के मेहनत और काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों की मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में इस तरह मेहनती भी लोग हैं कि वो अपना सब कुछ छोड़कर मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। बेहतर दिन आएंगे और ज़रूर आएंगे। वक्त आएगा कि लोगों को पता लग जाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। उसका तो पाकिस्तान का एजेंडा है ही नहीं इमरान खान का। उसका एजेंडा तो 1 पॉइंट है, तमाम इदारों के ख़िलाफ़ बोले, तमाम हर एक चीज़ के जो आपको फेवर नहीं करता है, जो इमरान खान के लिए नहीं वो सारे नाजायज़ है और जो इमरान खान के लिए जो भी चीज़ है वो जायज़ है। इंजीनियर अमीर मुकाम ने इदारा फरोग कौमी जुबान का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल ने इदारे के ज़ेरे एहतमाम हाल ही में कायम होने वाले मंसूबे, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लेबॉरेटरी और निफाज उर्दू से मुताल्लिक दीगर इल्मी शोबाजात की कारकर्दगी के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म के मशीर ने सुई नॉर्दर्न गैस के दफ्तर का भी दौरा किया। मैनेजिंग डायरेक्टर सुई नॉर्दर्न ने इंजीनियर अमीर मुकाम को इदारे की कारकर्दगी के हवाले से आगाह किया। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर बराए मवासलात मौलाना असद महमूद ने कौमी शाहराह E35 पर काम की सुस्त रवि का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका GM मोहम्मद जहांगीर को तलब कर लिया है। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराहों पर सुस्त रवि किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद ने गुज़िश्ता रोज़ DI खान से मुल्तान सफ़र के दौरान सराय मुहाजिर से फतेहपुर रोड का जायज़ा लिया था। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला का इजलास चेयरमैन मोहसिन अजीज़ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुआ, जिसमें इस्लामाबाद में सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर FIA और पुलिस के छापे का मामला ज़ेर बहस आया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी इजलास में शरीक हुए। DG FIA ने कमेटी को बताया कि इस वक्त मुतादिद हाई प्रोफाइल इंक्वायरियां चल रही हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर रेड नहीं, सर्च ऑपरेशन था जो वारंट के साथ किया गया। तफसीली बहस के बाद मामले पर ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई। सेनेटर कामिल अली आगा ज़ेली कमेटी के सरबराह, जबकि सेनेटर फैसल सलीम रहमान और सेनेटर राना मकबूल अहमद अरकान होंगे। सर्च ऑफिसर की इजलास में अदम शिरकत के मामले पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि DG FIA की मौजूदगी में इंस्पेक्टर को बुलाना मुनासिब नहीं। कौमी असम्बली की सेहत खिदमात रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन की मजलिस कायमा का इजलास अफजल खान डाहा की सदारत में हुआ, जिसमें सैलाब से मुतासरा इलाकों में अद्वियात की दस्तयाबी के मामले पर गौर किया गया। सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि डोनर्स को पैराडोल अतिया करने की दरख्वास्त कर रही हैं। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के हुकाम ने बताया कि पाकिस्तान में 9 लाख नर्सिस की कमी है। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान की मुफ्त तहसील का सिलसिला भरपूर अंदाज से जारी है। तफसील फरहाना खान से।
मुल्क में सैलाब से होने वाली बदतरीन तबाही के बाद मुश्किलात में घिरे मुतासरीन को रिलीफ की नाज़रीन, शहर कायद से खबर शामिल करेंगे, जहां कराची समेत सूबे सिंध में डेंगू और मलेरिया के केसेस में बेपनाह इजाफा हो रहा है और सिंध में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 402 अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं। सूबे में मलेरिया केसेस में भी इजाफा देखा जा रहा है। 24 घंटों में मजीद 1477 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद सूबे में अब तक 4207 केसेस सामने आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के बाद बदस्तूर जारी हैं। सूबे में डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 5869 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 363 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। सुबह पंजाब में डेंगू के मजीद 104 केस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद रवां साल के दौरान पंजाब भर में 4063 मरीज डेंगू वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। बलूचिस्तान में डेंगू के मजीद 10 केसेस सामने आए, जिसके बाद रवां साल डेंगू केसेस की तादाद 3128 तक पहुँच गई, जो बलूचिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन है। नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर महमूद रशफी ने कहा है कि इस्लाम कम उम्री की शादी की तरगीब नहीं देता। कम सिनी की शादी के बायस खवातीन को उमूमन मसाइल का सामना करना पड़ता है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिस काम से इंसानी जान का तकद्दुस मजरू होता हो, इस्लामी तालीमात में इसकी ममानियत है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन किबला याज ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में खवातीन और बच्चों के मसाइल में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ी से तब्दील होने वाले दर्जा हरारत और सैलाब की तबाहकारियों को रोकने के लिए शजरकारी मुहिम शुरू की जाएगी। गिलगित में सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान में दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत जल्द मौसमियाती तब्दीली के महकमे का क़याम अमल में लाया जा रहा है, ताकि माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए बर वक्त हिकमत अमली मुरतब की जा सके। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने पेशावर अपलिफ्ट प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत नई स्कीमों पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी है। पेशावर में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने हिदायत की कि हयाताबाद ट्रेल समेत पहले से जारी स्कीमों की बर वक्त और मयारी तकमील को यकीनी बनाया जाए। इजलास को बताया गया कि 6 किलोमीटर हयाताबाद ट्रेल 80 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए निज़ाम तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। मुजफ्फराबाद में निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात से खिताब करते हुए मयारी तालीम तरक्की का पहला जीना है, जिस पर चढ़कर हम तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मयारी तालीम को बुलंद करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के लिए फ़ीकस 60,000 जबकि स्कूल के लिए 7 लाख रुपए का ऐलान किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, आपको बताएं कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर, खित्ता पोठवार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील सिब्बी 41, नौकुंडी, भक्कर, जोहराबाद और खानपुर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें दूसरे T20 मैच में कराची में मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद है। शायकीन का कहना है कि दोनों टीमों के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से मोहम्मद जुबैरुद्दीन। कहीं इंग्लैंड की टीम को हल्का ना लेने के मशवरे तो कहीं मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों को क्रीज पर रहने की तजावीज़, किसी को पहली दफा मैच देखने की खुशी तो कोई इंग्लैंड की टीम को तवील अरसे बाद स्टेडियम पर देखे फूले नहीं समा रहा। बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, जा रहे हैं बस अंदर अभी और
बहुत फुल सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के लिए। आप सिर्फ माहौल देखें, सब लोग कितने एक्साइटेड हैं। इस तरह के इवेंट्स और ज़्यादा होने चाहिए। और गुड लक फॉर पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा, ये मेरी ख्वाहिश है। कि मैं फर्स्ट टाइम मैच देखने आई हूँ। फर्स्ट टाइम हम देखने आ रहे हैं नेशनल स्टेडियम में। मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा रोक के खेलें या एटलीस्ट विकेट बचाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर आवर टीम। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि मुल्क में क्रिकेट मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई है, जबकि सैलाब जैसी आजमाइश के बाद लुत्फ अंदोज होने के ये मौके भी बड़ी गनीमत हैं। सैलाब के बाद से तो हर तरफ गम फैल गया था, परेशानी थी हर तरफ, लेकिन अब जो है थोड़ा सा रौनक हो गई है यहाँ पे। इंग्लैंड के साथ सीरीज में शायकीन निहायत पुरजोश हैं, जबकि इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द सीरीज में कम बैक करे। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अब आपको बताएं कि ACC विमेन T20 एशिया कप का आगाज़ 1 अक्टूबर से बांग्लादेश में हो रहा है। इवेंट की तैयारी के लिए कौमी ख़वातीन टीम का 10 रोज़ा कैंप लाहौर में जारी है। बिस्मा मारूफ की क़यादत में पाकिस्तान विमेंस टीम 28 सितंबर को बांग्लादेश रवाना होगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच 2 अक्टूबर को सिलहट में मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। 16 अक्टूबर तक जारी रहने वाले टूर्नामेंट में 7 टीमें हिस्सा लेंगी। और खेल से फिल वक्त इतना ही। लिए चलते हैं आपको सलमा और शाहिद की जानिब। शुक्रिया शमी। नाज़रीन के साथ ही खबरों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक शॉर्ट ब्रेक, जिसके बाद आप देख सकेंगे हेडलाइंस। देखते रहिए PTV न्यूज़।